महाराज जी राधे राधे। जय श्री राम। एक नई जनरेशन है, मन में प्रश्न कई बार हमारे उठता है कि आजकल की जो जनरेशन है, आज की हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कथा में जाना पसंद नहीं करते और कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा भी है। हम उनसे कहते हैं हम कहते हैं कि भाई ये अभी तेरी कोई भक्ति की उम्र है, तेरी पूजा पाठ की उम्र है, लेकिन ये उत्पन्न कैसे हुई? लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे मन का एक सवाल है कि आज सबसे बड़ी जो हमारे बच्चों के लिए घातक है चीज, वो है पाश्चात्य कल्चर। और पाश्चात्य कल्चर में आज हमारे बच्चे घुलते चले जा रहे हैं। उनको नहीं पता हमारी सभ्यता क्या है, जबकि हम हमारा सनातन धर्म पूर्व जन्मों से अनंत काल, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। शास्त्रों में सुना है कि सूरज चंद्रमा से पहले का है, लेकिन आज जो है हमारा जिस सनातन धर्म, जो हमारी पहचान है, आज उससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। आज वो दूसरे की कल्चर को अपना रहे हैं। देखो, इसमें एक विशेष जो कारण है वो यही है कि सबसे पहले हम लोग अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए जी, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सनातन है, जिस हम संस्कृति से चलते आ रहे हैं, उस संस्कृति के बारे में आज तक हम अपने बच्चों को कभी इसके बारे में बताया नहीं। बताए तो नहीं, वो हमारे पास बैठते भी। हम लोगों पर टाइम नहीं। हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को पैदा होने के 2 साल के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल में जाकर के डाल देते हैं। जी, वो अपने माँ बापों को भी नहीं समझ पाते कि हमारे माँ बाप कौन है। छोटा बच्चा हुआ, जाकर के स्कूल डाल दिया, वो भी स्कूल कौन सा, वो ऐसे कल्चर में डाला जो अपने यहाँ का है ही नहीं। ज्यादातर देखोगे जैसे भी मॉडर्न स्कूल है, इंग्लिश स्कूलों में डाल दिया, जो हमारे यहाँ की कल्चर है ही नहीं। हमारे यहाँ की कल्चर जो थी, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म की है, वो हमारे गुरुकुलों से मिलती थी। अब हमारे बच्चे गुरुकुलों में तो जाते नहीं, क्योंकि हमने पकड़ी अपनी जो कल्चर है, वो अपने को छोड़ करके दूसरे की को पकड़ लिया। तो दूसरी की को हमने पकड़ लिया तो हमारे बच्चे हमसे दूर हटते गए। जब वो बच्चे हमसे दूर हटते जाएंगे तो हमारी कल्चर में तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे बच्चे हमारी कल्चर को छोड़ करके दूसरे को अपनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को अपने लिए कोई टाइम नहीं देते। जबकि अगर हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, जो शिक्षा अपने माँ बापों से मिलती है वो शिक्षा दूसरे से नहीं मिल सकती। अपने कल्चर की शिक्षा अपने माँ बापों से मिलती है, अपने बुजुर्गों से मिलती है, जिससे हम निकले हुए हैं। अब उसमें तो रहते ही नहीं। हम जा ही दूसरे के साथ में रहे तो हमारे कल्चर को छोड़ेंगे। बल्कि हमारे कल्चर को हमारे विदेशी तत्वों के द्वारा हमारे धर्म को ही हमारे ऊपर ऐसा आघात डाल दिया है कि हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया और हमारे संस्कृति को हमसे छुड़ा रहे। अपने बच्चों को हमने दूसरों के हाथ सौंप दिया, तो फिर तो वो उसी कल्चर को पकड़ेंगे। हमारी कल्चर ये छोड़ो भी जो आजकल हम चल रहे हैं, हमारी अपनी कल्चर पकड़ने के लिए हमारी गलती ये है कि हम अपने बच्चों को उनको टाइम नहीं देते और हम अपने आप में इतने बिजी मान बैठे हैं कि न जाने हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। जबकि हमारे पास टाइम बहुत होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। उसी का ये परिणाम है कि अगर हम कोई अपने धार्मिक तरीके से चलना चाहे, अपनी संस्कृति में चलना चाहे, तो हमारे ही बच्चे हमको भी रोकते हैं बजाय हमारे साथ चलने के। इसमें क्या रखा है? जबकि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी सनातन है, आज की नहीं है, षष्ठी के साथ की है। अब क्या बताओ, षष्ठी में जो चीज पहले से है, आज की जनरेशन क्या करती है? साइंस में चलते हैं, विज्ञानों में चलते हैं। जो हमारी प्रकृति का कुदरती जो अपना रंग है या रूप है, उसको कोई बनाने वाला तो है नहीं।
और इसको हमारे वैज्ञानिक लोग उसी के द्वारा उसको बनाते हैं। हरा रंग है, हरा रंग कैसे बनाया जाएगा, जबकि कोई बनाने वाले नहीं है। कृत्रिम उस रंग को हम इधर उधर से लेकर के जोड़ करके बनाते हैं, लेकिन है तो हमारा पक्का पहला ही अपनी संस्कृति का। हमने अपनी संस्कृति को नहीं पकड़ा और दूसरे की संस्कृति को बढ़ाकर उसे नकल करने लगे। असल को छोड़ दिया और हमने नकल को पकड़ लिया, ये सबसे बड़ा कारण। अच्छा महाराज जी, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसमें हम अपने बच्चों के इसके दोष के लिए हम खुद भी भागीदारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा भागीदारी हम ही है, क्योंकि हम अपने बच्चों से एक तरह से पीछा छुड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे हट रहे हैं। जो हमारी संस्कृति में जो हमारे पहले थे सनातन में देखते हमारे बुजुर्ग हमको अपने साथ लगाते थे और साथ लगा करके अपनी कल्चर को हमको समझाते थे। पुरानी बातों को, कहानियों को सुना करके हमको पुराने ख्यालात में डाल करके अपनी संस्कृति का ज्ञान कराते थे। आज हम अपने बच्चों से उल्टे भग रहे हैं, बच्चों के साथ ही नहीं रहते। तो ये गलती तो हमारी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कोई भी अपना कल्चर दे ही नहीं रहे। अभी हम बात कर रहे हैं श्री महाराज श्री बाबा नेकपाल जी से, और बहुत कीमती समय है महाराज जी का। और जैसे जैसे महाराज जी हम जैसे कहीं सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं और कीर्तनों में जाते हैं, भजन संध्याओं में जाते हैं, अधिकतर हमने ये देखा कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे वहाँ मंदिर में जाना है, मुझे ये कार्य धर्म का कार्य करना है, या मुझे ये जो कीर्तन चल रहा है इसकी तैयारी करनी है, तो उनके माँ बाप भी खुद ऐसे कहते हैं कि हाँ अभी तेरी उम्र नहीं है, चल बाद में कर लेना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बड़ा दुख होता है जो हमारे पुरातन, हमारे जो संत लोग, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े, जो हमारे संत लोग, हमारे सतगुरुदेव, जो ये छोड़ गए हमारे संस्कृति, और आज हम इस सबसे विलुप्त होते जा रहे हैं। और आज हम उस पाश्चात्य कल्चर को अपना रहे हैं, जो पहनावा जैसे जैसे आज के पहनावे हैं। अब आप हमें शर्म आती है ये चीज कहते हुए। आप ये देखिए कि हमारे जितने भी कथाओं में, सत्संगों में, भजन संध्याओं में जो लोग आते हैं, उनमें कौन लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जो अपने को बुजुर्ग माने बैठे, हम किसी काम के नहीं है, चलो हम चल करके भगवान के पास में जाए, या उनके सत्संग में जाए, उनके कीर्तन में जाए, तो वो जाते हैं। और अपने जो बच्चे होते हैं उनको नहीं ले जाते। वो कहते तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अपने काम धंधे में लगो, तुम्हारा काम ये है, इस काम के लिए तो हम हैं ना, ये हम कर लेंगे, तुम अपना काम करो। जब हम अपने बच्चों को ही ऐसी शिक्षा देते हैं तो बच्चे पर हमारे साथ कैसे आएंगे? अब देखो, एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी रामायण राम की कथा चल रही थी सीलमपुर, साउथी बोल रहा जी। तो वो सत्संग होता था, तो बहुत लोग आते थे। तो जब आते थे तो उसकी जो एक बूढ़ी माँ थी, वो अपने पोते को साथ लाती थी। बेटा पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते, तू मुझे सत्संग में छोड़ा, और जब खत्म होगा तो मुझे निभाना। अब वो बेचारा बच्चा छोड़ने के लिए जाता और छोड़ करके उसको फिर आता, फिर दोबारा लेने के लिए जाता। तो जब ये बात हमको पता चली तो हमने उनसे कहा कि ये तो भैया तो बहुत परेशान करते हो बच्चे को, जरा बच्चे को इतना टाइम दे सकते हो, हम अपने टाइम को बदल सकते हैं। अब बच्चे को जो टाइम है उसको थोड़ा टाइम सत्संग में बैठाने के लिए दीजिए, वो तुम्हारे साथ बैठे, चाहे वो 1 घंटा बैठे, आधे घंटा बैठे, जब तक वो बैठे जब तक तुम भी रहो, और जब वो तुम्हारा उनका टाइम है तो बच्चे को लेकर के चले जाओ, तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि बच्चे को इस लाइन में लाओ, बच्चों को तो पता ही नहीं कि हमारी माँ क्या करने जा रही है, हमारी दादी क्या कर रही है, उनको पता ही कुछ नहीं। तो ये बात उसको बड़ी अच्छी लगी, और जब अच्छी लगी तो उसने अपने पोते से कहा, बच्चे से, कि कल से तू भी सत्संग में बैठा कर। अब वो बेचारा बच्चा हमारे सत्संग में आकर के बैठ गया, दादी बैठी थी उसके बराबर में बैठ गया था। तो बड़े आनंद से उन्होंने कथा को सुना। 1-2 दिन जब सुना तो फिर उसके बच्चे के जो माता पिता हो बोले कि तू जाता तो अम्मा को छोड़ने के लिए, तू भी बैठ जाता हूँ। तो उसका जवाब लौट करके ये आई कि जो हमारी दादी, जो हमारी माँ वहाँ कथा सुनने को जाती, सत्संग सुनने को जाती थी, वो इतनी आनंद थी कि वहां जाकर के हम सारे दुखों को भूल जाते थे।
हमको याद ही नहीं रहती कि हम घर से आए हैं, माँ है, बाप है। जब भूख प्यास तक की नहीं रहती तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये सत्संग का उसको पता चला और उस बच्चे ने जवाब अपने माता पिता को दिया कि हम अपने रास्ते पर जाएं तो ठीक जा रहे, तो वो बच्चा हमारे रास्ते पर आएगा नहीं, कथाओं में जाएगा नहीं, सत्संग में जाएगा नहीं, तो उसे हमारी कल्चर का क्या पता चलेगा। वो तो अपना भी पीछे भागेगा। और इसके दोषी कौन है? माँ बाप। दादी लेकर के जा रही है और माँ बाप कहते हैं तू यहाँ क्यों रहेगा, तू अपना काम धंधा कर। अरे काम धंधा जैसे होता है। एक पुरानी कहावत है, महाराज जी तुमने सुना होगा कि भगवान का भजन और पेट का धंधा और इसे भी न करे तो आंख होते हुए भी अंधा। कोई भगवान का भजन ये नहीं कहता कि तुम कोई काम मत करो, काम के समय पर काम करो, लेकिन भगवान के नाम पर भी कुछ टाइम निकालो। 24 घंटे मिलते हैं हमको, 24 घंटे में सोने के लिए 8 घंटे निकालो। सरकारी छुट्टी में टाइम में भी हमारे काम का 8 घंटे का है, तो 8 घंटे हमारे बचे, जिसमें नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है। तो इस 8 घंटे में से तुम 1 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। ना काम खराब होगा, ना आराम हराम होगा, प्लस भगवान का नाम भी होगा। भगवान के नाम को भी उसी काम में जोड़ दो तो आपका कल्याण तभी होगा, तभी हमारे बच्चे अपने कल्चर पर आएंगे और चलेंगे। अच्छा महाराज, नहीं महाराज जी, हमें अब आप जो संतों से, गुरुजनों से आज उनकी वाणी का कुछ कहें तो 65% असर दिखाई दे रहा है। आज जितने भी धर्म के काम हो रहे हैं, आज सबसे अच्छी खुशी है कि हम भी कथाओं में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं और व्यस्तता का आज बहुत समय है, आज कोई भी फ्री माइंड नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी एक खुशी होती है कि आज जो हमारी जनरेशन है अब कुछ जागरूक होने लगी। आज कथाओं में जो तैयारी है वो उसमें अदबद कर हिस्सा लेती हैं और कार्यक्रम को 4 चांद लगाने की पूरी की कोशिश रहती है, प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख ये होता है कि आज जो माँ बाप हैं वो खुद भी धर्म के काम से बचते हैं। अगर उनसे आज कहा जाए कि फलानी जगह कथा हो रही है और आप आइएगा, तो वो छुपते ये कहते हैं कि संतों लोगों को आप जैसे महाराजों पे और कुछ कार्य तो है नहीं, और आपको तो खैर कमाने खाने की क्या चिंता, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये अगर हम नहीं कमाने जाएंगे या हम नहीं कोई व्यापार करेंगे तो इनको खाने कौन देगा। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल सोच महाराज ये है कि जिस भगवान ने आपको इतना अच्छा परिवार दिया, शरीर दिया, स्वच्छ शरीर दिया, वाणी दी बोलने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, और सोचने के लिए मस्तिष्क दिया, और चलने के लिए चरण दिए, और हाथ का काम करने के लिए हाथ दिए, लेकिन जिस भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्या हमारे पास उसके लिए 2 मिनट का समय नहीं? देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है पहले की अपेक्षा। आप 65% नहीं है, मैं इसको 95% बोलता हूँ। कम से कम 95% अब हमारे ही बच्चे, हमारे ही लोग अपनी संस्कृति को वापस लौटने लगे। क्योंकि पहले मैंने सुना था कि एक कविता में आया है, क्या लिखा था हमारे ऋषि महर्षियों ने कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ेंगे अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटलों में मदपान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे, कब चंचल तीर पराई चाहे, घर की घरनी का नाम मान करेंगे। ये बात होती, बताते कलयुग में ऐसा होगा। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि कलयुग ऐसा आएगा, उसमें ऐसा होगा। लेकिन इस कलयुग के अंदर ऐसा होने में अभी बहुत टाइम है। अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में तीर्थों पर कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग जाने लगे। ये जागृति है हमारे अभी हिंदू मंच में, ये बहुत ही अच्छी बात है। जितनी कथाएं, जितने भागवत, जितनी सत्संग, जितने कीर्तन, जितने भजन संध्या, बहुत काम होते हैं। चाहे किसी भी तीर्थ जाओ, अमर यात्रा बताओ, अमरनाथ यात्रा कितने ऊंचे पे,
लेकिन लोग वहां पर भी जाने से बंद नहीं होते। मौत को गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन भोले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वैष्णो देवी पे कहीं भी देखिए, अब पहले की अपेक्षा में कहीं ज्यादा लोगों में जागृति आई है और उनका ध्यान प्रभु की तरफ अब बहुत बढ़ने लगा है। और ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत ये है, और हमारे तुम्हारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के द्वारा, हम आप सभी लोगों के द्वारा, इन धर्माचार्यों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा कुछ लोगों में जागृति आई और लोग धीरे धीरे अब हमारी संस्कृति की तरफ लौटने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है। और मैं अब ये देखता हूं कि 65 नहीं 95 लोग अब हमारे धर्म की तरफ, पुराने शास्त्र की तरफ, उपनिषद की तरफ लौट रहे। महाराज जी वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। 65 वो मुझे भी मालूम है कि 95% है, और मेरे मन का सोचने का अपना भाव यह है कि 99% होकर 110% होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो 30% है वो, उनमें से वो लोग हैं जिसे कहते हैं कि समय के अनुसार बदल जाओ, जो कथनी में और करनी में फर्क होता है। जो 65% है वो अपने में अटूट हैं, जो कह दिया तो पत्थर की लकीर है। लेकिन 30% जो है वो लोग हैं जो कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क उनका दिखाई देता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन महाराज कहते कुछ हैं। इसमें एक बात का ध्यान और दीजिए। मैं मानता हूं कि जितने तुम बता रहे कि आपके 65% परपक अपने पर अडग है, वो डिगने वाले नहीं। बाकी के 35% वो कुछ भ्रमित है, कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ये सोचते हैं चलो, क्योंकि किसी ने यही कहा था, एक भगवान का भजन करते थे, माला जप क्या करते थे, बोले यार माला जप क्यों करते हो? अरे भगवान की पूजा करनी चाहिए, और हम अपनी प्रार्थना करते, भगवान हमारी प्रार्थना को सुन ले। तो उसके मन में यह है कि ऐसे प्रार्थना को तो नहीं सुन सकते। उसने दूसरे को भी देखा और वो भी ऐसे ही करता हुआ मिला, तो उसके मन में ये भाव जागा, अगर बाई चांस इनकी प्रार्थना को भगवान मैं समझू कि नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, और अगर सुनता हो तो हम तो रह जाएंगे ना उसमें से। हम तो ये कह रहे हैं, अगर ये करते, अगर हम भी इसको करने लगे तो अगर सुनेगा तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है, नहीं सुनेगा तो नुकसान भी क्या है। तो लोगों को जब इस तरह से ये भावना बदलेंगी तो वो लोग भी जो कच्चे हैं, जो कम विश्वास करने वाले, वो भी धीरे धीरे करके अपने उस रास्ते की तरफ चलेंगे। तो उस रास्ते पर चलते चलते वो भी अपने में परिपक्व अवश्य होंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास भी है। और यही ठाकुर जी की कृपा भी है, बिना हरि की कृपा के सत्संग नहीं मिला। महाराज जी हमारे तो मन की यही बात है, और कि एन के अन प्रकार नाम किसी भी तरीके से धर्म का प्रचार हो, और शास्त्रों में लिखा हुआ धर्म और रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देने पड़ जाए तो सोचो पर दे डालो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे बात कर आपका कीमती समय लिया। और अभी जो हम बात कर रहे थे श्री बाबा नेकपाल जी और भागवत रक्षककार, भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, और काफी समय से हम इनसे समय ले पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अड़चन, कहते हैं ना कि भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आंख नीचो तो दर्शन आपको हो गए। बांके बिहारी का दर्शन करने हो तो बांके बिहारी तक जाने की जरूरत नहीं है, आंख नीचो तो बांके बिहारी का दर्शन आपको बैठे बैठे ही हो जाएंगे। लेकिन मेरे भक्तों के दर्शन करना वो कठिन, वो बहुत कठिन है। तो मुझे आज वो अपने सतगुरुदेव की बात याद आ गई कि अगर भगवान से मिलने जाओगे तो भगवान दर्शन दे देंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के दर्शन के लिए जाओगे तो भगवान के भक्तों के दर्शन बड़े भाग से मिलते हैं, और अगर भाग से दर्शन मिल गए हैं तो समझ लो कि आपका उस दिन से ही भाग्य की शुरुआत हो गई। तो महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने आपका कीमती समय लिया। और इस चैनल के माध्यम से एक हम यही चाहते हैं कि एन प्रकार किसी भी तरीके से
धर्म का प्रचार होना चाहिए और हमारा जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म, वो आगे चलना चाहिए। आज हम छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डालेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम उसको मुंह दिखाने लायक रह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपके इस प्रश्न के होने से अति खुशी है, क्योंकि एक दूसरे के माध्यम से ही जब ये बात आपके द्वारा हुई है तो अवश्य से वो कहीं ना कहीं तक दूर तक जाएगी और लोगों की समझ में आएगी। और हमारी भी यही है कि हम सभी लोग मिल करके अपने धर्म की तरफ चले, मुड़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म की तरफ अग्रसर करें, अपनी संस्कृति को वो समझे। इसी से कल्याण होगा। चलो ये अब कार्यक्रम के अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना एक सत्संग कीर्तन से शुरुआत करें। तो